मेरा सवाल ये है कि टेररिज्म को कैसे ख़त्म कर सकते हैं और पाकिस्तान और हिंदुस्तान का रिश्ता और कैसे बेहतर हो सकता ठीक है। है, और सवाल? जी, 2-3 सवाल इकट्ठे करके फिर मैं एक एक करके आप लोग सर, जैसे अभी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान आज तक कोई जंग जीता नहीं है, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पे बांग्लादेश बना दिया साहब। हमारी अच्छाई आज हमारे खिलाफ यूज हो रही है। ऐसे भस्मासुर क्यों पैदा कर रहे हैं हम, और क्यों नहीं हम पाकिस्तान को अपने में मिलाते? हम चाहते हैं आगे ऐसी कोई आतंकवादी घटना ना हो। चलिए, तो पूरा इलाज चाहिए जी। और सवाल? जी सर, आसिम मुनीर जो अपना सत्ता बचाना चाहता है, उसको ख्वाहिश है कि हम इंडिया से वॉर करेंगे। वो किस बेसिस पे वॉर करेंगे जब उनकी आर्मी इतनी बिकाऊ है कि सऊदी अरेबिया उनको ख़रीद लेता है कि भाड़े पे आएंगे, वो उनको बचाएंगे। और जो इनकी आर्मी है वो किस बेसिस पे कहते हैं कि इंडिया से वॉर करेंगे, जब वो कोई ऑपरेशन करना होता है, ऑपरेशन के नाम पे वो अफ़गानिस्तान में जाके बच्चों को मार देते हैं, अपने खुद के नागरिकों पे वो बम गिराते हैं, फिर कहते हैं हमने ऑपरेशन किया है। और जो ये अपने एरिया को नहीं कंट्रोल कर पाते हैं, बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है। BLA को ये टेररिस्ट बताते हैं, जबकि वो छोटा सवाल। हाँ, तो यानी कि बता, ठीक है, जब औकात नहीं है तो फिर लड़ेंगे कैसे? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या स्प्रिंग में स्टार्ट होगा, आर्मी की तैयारियां कैसे चल रही हैं, ठीक है, क्या देखने को मिलेगा वॉर? पहली बात, मैं इस्लामाबाद में 3 साल रहा, मैं आपको बताता हूं क्या इसमें हुआ। वहां मैं जब जाता था घूमने किसी भी सड़क पे, तो किसी भी फौज की गाड़ी अगर होती थी उसमें प्रोटेक्शन लगी होती थी, MMG लगी होती थी। तब से मैं 2015 से 18 तक था। अब देखो आप, जाफर एक्सप्रेस जब जाती है बलूचिस्तान में, उसमें MMG लगी होती है, ठीक है। और अब ट्रेन जानी बलूचिस्तान में बंद हो गई है 2 दिन से। एक आपका जो सबसे बड़ा प्रांत है, वहां ट्रेन नहीं जाती है अभी। दूसरी बात, मैंने उधर एक साहब से पूछा, मैंने पूछा हम तो जो भी फौजी होता है चाहे रिटायर्ड होता है, गाड़ी के पीछे लिखता आर्मी, डाई फ्लाई एयरफोर्स, डाई नेवी, पूरा लिख के बड़े शौक से बोलता है। कोई बच्चा भी देखता है खड़ा होता है, सलूट करता है, बाय बाय करता है। मैंने कहा आप क्यों नहीं लिखते आर्मी? बोलता सर आज आर्मी लिख दिया, कल हम शहीद हो जाएंगे, हमारा जनाजा निकल जाएगा, क्योंकि गोली पड़ जाएगी, ये खौफ है। दूसरी बात, टेररिज्म जो है एक कमजोर ताकत का इंस्ट्रूमेंट होता है बड़ी ताकत के ऊपर हमला करने का। वो लड़ाई नहीं कर सकता, वो किसी से लड़ाई करवाएगा, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू, जमात के थ्रू कराए, चाहे वो टेररिज्म के थ्रू जैसे मोहम्मद या लश्कर तैयबा से कराए। बस फर्क अब इतना ही है कि पहले ये था, हम फर्क समझते थे टेररिस्ट में और फौज में। अब हम बोलते हैं टेररिस्ट जो है वो एक वर्दीधारी ही है, दोनों सेम है पाकिस्तान में। चलिए, और इसमें हम फर्क करेंगे नहीं। इस बार आका भी मारे जाएंगे और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हमने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर रखा है। लेकिन बहल साहब, दर्शकों के सवाल में एक सवाल ये भी है कि भाई कहते हैं ना, मौत का आभास पहले हो जाता है, तो क्या मुनीर साहब को हो गया अपनी मौत का आभास? बिल्कुल बिल्कुल, और ये होना निश्चित है। ये जो वर्दी है यही दहशतगर्दी है, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहे हैं POK के लोग, ये कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोग, ये कह रहे हैं तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग, जिन्होंने पाकिस्तान की वर्दी को अपनी लकड़ी के ऊपर लेके मोटरसाइकिल पे जाते हैं। क्या आपको मालूम है कि आज जो हम पहले 60% की बात कर रहे थे, पेशावर से अगर हम चले जाएं कुर्रम से चले जाएं बजौर से चले जाएं नॉर्थ साउथ वजीरिस्तान, बन्नू या फिर डेरा इस्माइल खान, आपको पता है TTP वहां पे टोल लेती है। पाकिस्तान आर्मी अपनी जगह से हिलती भी नहीं, अपने स्टेशन से हिलती भी नहीं। जो बलूचिस्तान के अंदर 12 कोर है पाकिस्तान की, वो वहीं पे क्वेटा के अंदर ही रहती है। जो फ्रंटियर कोर है, वो जो अपने पोस्ट है उससे बाहर नहीं निकलती। जब भी निकलती है उनका निशाना बनाया जाता है। ये खौफ है आज पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान आर्मी को। और वो कह रहे थे ना, वो क्यों नहीं लिखते? इसलिए नहीं लिखते कि उनको पता है कि वो शहीद होने वाले। वो कुर्बानी की बात कर रहे थे, उनके लीडर। कुर्बानी दी किसने? गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने 4 पुत्रों की कुर्बानी दी। उनके 2 बच्चे 17 साल के और 13 साल के, वो खुद युद्ध लड़ने गए थे। 13 साल का बच्चा युद्ध लड़ रहा था मुगल्स के साथ, वजीर खान के साथ लड़ रहा था। और कौन कौन ने उन्होंने नहीं दी कुर्बानी? उनके पिताजी ने दी, उनकी माताजी ने दी, पूरा परिवार ने दी। 2 छोटे छोटे बच्चे 9 साल के और 6 साल के चिन्मा दिए गए थे, लेकिन इस्लाम को उन्होंने कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो भारत के अंदर रहते थे। और भारत के अंदर वो ये कहते थे कि हमारी जो भी रिलीजन आप फॉलो करना चाहते हैं उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम रक्षा करेंगे। और ये लोग जो आज हिंदुओं को मार रहे हैं वहां पे बांग्लादेश के अंदर, इसके पीछे पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान जनरल्स की है। मैं आपको बता रहा हूं आपके चैनल के थ्रू
कि अगला कोई भी ऑप सिंदूर 2 हुआ, हम आतंकियों में और उनके आकाओं में कोई फर्क नहीं देखेंगे। इन जनरल्स को छोड़ेंगे नहीं और इन जनरल्स को इनकी जगह के अंदर, जमीन के अंदर 6 फुट के नीचे ला के रखेंगे।